बेटी 11:57 पे आज 11 तारीख के दिन, जनवरी के 11 तारीख है। और बाबा विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे आज संडे के दिन अपनी इस सुबह के शुक्राने की हाजिरी लाई हूँ। पिता परमेश्वर, आज देरी हो गई गुरु महाराज, इसे स्वीकार कर लीजिएगा। मेरे भाव भरे इस शुक्राने की हाजिरी को बाबा आप स्वीकार करना, शब्द देना गुरु महाराज। आपके लिए बाबा सब कम पड़ जाते हैं। बाबा आप पल पल हमें ब्लेस कर रहे हैं गुरु महाराज। प्रार्थना शब्दों से नहीं होता गुरु महाराज, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं पाते इस जगत में। बाबा आज हर उस बाबा पशु पंछी और हर उस प्रमाण में बसे बाबा इंसान की तरफ से मैं इस शुक्राने की हाजिरी को आपके सामने लेके आई हूँ। बाबा भाव डाले हैं कि तू सबके तरफ से शुक्राना कर, शुक्राना शुक्राना प्रभु जी। बाबा हम तो बोल लेते हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं बाबा जो नहीं बोल पाते। बाबा उनके तरफ से भी इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार करिएगा मेरे पिता परमेश्वर। आपने अपनी संगत में बिठाया, अपनी संगत चुना गुरु महाराज, अपनी चरण शरण हमें दिए, इसका मैं कितना शुक्राना करूं मेरे पिता परमेश्वर। सब कम पड़ जाते हैं। आज मन सब थोड़ी सी राहत मांग रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ संभालते संभालते खुद ही बिखर जाते हैं हम बाबा। रिश्तों की जिम्मेदारी, लोगों की बातें और अंदर की चुप पीड़ा सब मिलकर मन को भारी कर देता है। बाबा समय ही ऐसा होता है हमें बाबा, सुबह दिन और रात की तरह बाबा कभी अंधेरा और कभी उजाले में रखता है। उस वक्त भी आप हमारे उस धैर्यता को बख्शे रहते हैं। आप हमें हारने नहीं देते, हमें तोड़ने आता है ये दुनिया के माया माया रूपी जाल बाबा। कभी बीमारी बन के, कभी किसी इंसान के जरिए कड़वा वचन बोल के, लेकिन मेरे पापा ने कहा है कि तुझे टूटना नहीं है, तुझे डगमगाना नहीं है, तू शिव महाशिव की बेटी है। मैं शिकायत नहीं कर रही गुरु महाराज, बस आपके चरणों से सिर रखकर थोड़ी सी ताकत मांग रही हूँ बाबा। हमें अपनी सहारे की बाबा इस छाँव में रखना, हमें अपना चरण शरण देना गुरु महाराज। जो बोझ मन में थोड़ा सा हल्का कर दिया आपने, जो भी बोझ बाबा, जो भी उलझन रहते हैं हमारे, वहाँ आप रास्ता दिखा देते हैं, और जहाँ दर्द है वहाँ आपकी कृपा की छाया पड़ जाती है बाबा। इसका मैं कोटन कोट का शुक्राना करती हूँ बाबा। आपका नाम, आपका मंत्र जाप हमें सही मार्गदर्शन करवाता है। बस बाबा आप इतना कर दीजिए, हम सभी संगत परिवार को हर पल मन की शांति बख्शिएगा, विचार धीमे हमारा हो, और दिल में किसी के लिए बाबा छल कपट ना रहे, किसी के भरोसे को हम ना तोड़े गुरु महाराज, तो सब ठीक हो जाएगा बाबा। किसी के लिए हमारे अंदर द्वेष ना आए पिता परमेश्वर। आपका मैं यही अरदास करते हुए बाबा आज का शुक्राना करती हूँ। आपके लिए आपका दिव्य महामंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना प्रभु जी। बाबा आप पहले ही हमें आगाह कर देते हैं कि तुझे डट के खड़ा रहना है, तुझे अपना हिम्मत मानना है। देख बेटा, तुझे मैं तैयार कर रहा हूँ। बाबा हम आपके निमाने बच्चे, हम समझ नहीं पाते गुरु महाराज। जो आपने ये सत्संग सुनने की दात बख्शे है ना गुरु महाराज, ये हमारे लिए बहुत बड़ा बाबा दवाई है। ये हमारे लिए संजीवनी दिव्य महामंत्र है जो आप मंत्र जाप दिए हैं बाबा। आप पहले ही हमें बताते हो कि तुझे आगे के लिए तुझे रेडी रहना है। हम नहीं समझ पाते बाबा, वो ज्ञान देना, वो बुद्धि देना बाबा, वो विवेक देना हमारे अंदर बाबा। हमें बहुत मजबूत बनना है, अपने पिता परमेश्वर के राह में चलना है। आपने बाबा परसों मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें आप कह रहे थे कि किचन में थोड़ा संभल के रहना। उसी वक्त मुझे बाबा अलर्ट होना चाहिए था कि मेरे पे कुछ तो कष्ट आ रहे हैं। और बाबा उस दिन मेरे हाथ जल गए बाबा, छाले आए, फफोड़े आए, लेकिन वो दर्द नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, क्योंकि मेरे बाबा का जल प्रसाद मंत्र जाप चंदन तिलक था उस पे, उसका शुक्राना। बाबा उस दिन रात को मेरा हाथ जला था, और आपने शाम को मुझे सपने में दिखलाया था कि कोई बच्चा है बहुत बिलख बिलख के रो रहा है, और बाबा हॉस्पिटल दिखलाया। तभी मुझे समझ में आना चाहिए था कि बाबा ने मुझे ब्लेस किया है, मेरे बच्चों को ब्लेस किया है, मेरे संगत परिवार के बच्चों को ब्लेस किया है बाबा। लेकिन आपकी ये निमानी बेटी शुक्राना नहीं करी बाबा। मुझे बुद्धि देना, विवेक देना बाबा, कि मैं हर पल आपका शुक्राना करूं। बाबा मुझे समझाइएगा अच्छे से कि मैं सही राह पे चलूं पिता परमेश्वर। उसके बाद गुरु महाराज कल पूरे दिन आपने मुझे बीमारियों से रिलेटेड ही सत्संग सुनाया। गले, थ्रॉट इन्फेक्शन, आँखों की रोशनी का बाबा, और गुरु महाराज शरीर के हर एक बीमारियों का, पाँव के दर्द का, जकड़न का बाबा। उस सत्संग के जरिए आपने मुझे न जाने कल कितना ब्लेस किया। कल आपकी बेटी इतना कमज़ोर पड़ी थी गुरु महाराज,
हेल्थ सही नहीं था, लेकिन मेरे बाबा का मंत्र जाप चंदन, बाबा का जल प्रसाद मुझे सँभाले रखा। बाबा, और कल रात को अपने सपने में मुझे एक बटरफ्लाई से बाबा ब्लेस करवाया कि देख, मैं इस काले बटरफ्लाई के रूप में आके तेरे सारे नज़र को उतार के लेके जा रहा हूँ। उसका कोटि-कोटि का शुक्राना। बाबा, परसों मुझे लौंग की खुशबू आई थी। बाबा, मुझे आपने ये बताया कि वो लौंग, तेरे बुरी नज़रों को मैंने काटा था लौंग के ज़रिए। ये भी आप ही ने मुझे बताया बाबा, संगत के थ्रू। उसका भी कोटि-कोटि का शुक्राना पिता परमेश्वर। पता नहीं, जो भी कह रही हूँ बाबा, किसी के लिए तो ये जवाब होगा बाबा, तभी आप कहला रहे हो। आपने अभी हुक्म किया है कि तू सारे सत्संग को शेयर कर। शुक्राना, शुक्राना प्रभु जी। आपका कितना शुक्राना करूँ बाबा। आप पल-पल हमें ब्लेस करते हो, बच्चों को ब्लेस करते हो। बाबा, आपने इतना प्यारा संगत परिवार बख्शा है हमें। गुरु महाराज, कल नूरी आंटी जी ने जो भी हमें समझाया सोल कॉन्शियस के बुक्स के थ्रू बाबा, उस पे हम उतर रहे हैं बाबा। मैं आपकी ये इतनी गंदी बच्ची गुरु महाराज, जो सच कहूँ संगत परिवार के सामने मैं कुछ नहीं थी, कुछ नहीं हूँ अभी भी बाबा। अ, बाबा, आपने कैसे मुझे अपने चरणों में रखा, कैसे अपनी चरणों की धूल मुझे दी बाबा, कैसे आपने अपना मंत्र जाप, अपनी संगत दिया गुरु महाराज। मैं बहुत निमानी बच्ची आपकी, किसी लायक नहीं थी बाबा। पहले बाबा मेरे अंदर बहुत कमियां थी, बहुत गंदगी थी मेरे अंदर बाबा। उन सारे कमियों को, उन सारे बाबा कीचड़ को निकाल रहे हो बाबा। आपकी यही बेटी पहले बाबा हर चीज़ में पीछे हटती थी कि नहीं, मैं क्यों करूँ किसी के लिए, मैं नहीं करूँगी। उसने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं भी करूँगी। लेकिन मेरे बाबा ने कहा था कि जिन लोगों ने तुझे तोड़ा था, जिन लोगों ने तुझे हँसा था, जो लोग तुझे नीचा दिखाए थे ना, अब वही तेरी वाहवाही करेंगे। ये भी बाबा करवा के दिखा रहे हैं। इसका मैं कितना शुक्राना करूँ बाबा। आप सच्ची में प्रैक्टिकल गुरुजी हो, और आप इंस्टेंट करते हो। इंस्टेंट मीन्स एकदम से, झट से, टाइम भी नहीं लगता कि हाँ, हम कहते हैं ना कि बाबा हो क्यों नहीं रहा है, ऐसा भी नहीं मुझे कहने को टाइम मिलता बाबा। जब से आपने मुझे जोड़ा है, तब से यही देख रही हूँ कि जैसे ये मन में भाव आए और मेरे बाबा ने करके दिखा दिया। इसका मैं कितना शुक्राना करूँ बाबा। कल उससे यही पता चला जब निसीमा सबसे पूछ रहे थे ना कि आपको क्या फ़र्क लगा, क्या पता चला? बाबा, मेरे को तो बाबा आपकी संगत में आने के बाद बाबा यही हुआ कि सच्ची में पहले मेरी लाइफ़ अंधेरे में थी, जो ब्लैक एंड व्हाइट गेंद का जो बात चल रहा था बाबा, मैं अंधेरा मीन्स शून्य थी गुरु महाराज। इन सब चीज़ों को मैं नहीं पसंद करती थी। मेरी मतलब सबके मम्मी-पापा सिखाते हैं ना कि नहीं बेटा, सही राह चुनो, किसी के लिए गलत नहीं बोलो। लेकिन हम तो निमाने हैं ना, आजकल हमारे बच्चे भी यही बात बोलते हैं, नहीं मैं नहीं मानूँगी। तो मैं भी ऐसे ही थी गुरु महाराज, मैं भी यही कहती थी कि नहीं, मुझे नहीं मानना, मैं क्यों किसी को अपने हक का खिला दूँ, है ना? मैं क्यों किसी के लिए अच्छा सोचूँ? वो मेरे बारे में बुरा सोच रहा है तो मैं भी बुरा करूँगा। लेकिन नहीं, बाबा हमारे आत्मा को पवित्र कर रहे हैं। बाबा मुझे ये सिखा रहे हैं कि जो गलती तूने किया ना, वो देख तेरे तेरे बच्चे, आने वाली पीढ़ी ना करे। और बाबा हमें हर उन रिश्तों के वैल्यू को समझा रहे हैं कि देखो, तुम अगर वो अगर तेरे साथ गलत कर रहा है, तो तू भी अगर गलत करेगी ना, तो लाइफ ऐसे नहीं चलेगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है, उसे हमें निभाना है। फैमिली के साथ रहते हुए बाबा बैलेंस बना के रखना है। हमारे बाउंड्रीज़ को हमें बाबा क्लियर रखना है। मन में जितनी भी गंदगी बाबा हमारे अंदर थी, उन सबको निकालना है। रोज़ अपने लिए बाबा अ अ, जो हम अपनी संगत में बैठ के बाबा अफ़र्मेशन करते हैं, रीडिंग सुनते हैं, उस वक़्त अपने लिए टाइम निकालना है, मन को शांति देना है, जो कि आप रोज़ बाबा इस बेटी को वहाँ बिठाते हो, उस संगत में बिठाते हो, और वहाँ मेरे को बाबा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि मैं पूरे दिन जिस भी कचड़े में थी, जिस भी माहौल में थी, उससे मैं निकल के एक शुद्ध, एक स्वच्छ नहीं कहते, आप माइंड सेट कर देते हो। उस पल, वो 3-4 घंटे का पल बाबा इतना शांत, इतना अच्छा, इतना पावन रहता है, जिसकी बाबा बड़ियाई हम कर नहीं सकते बाबा। बहुत मेरे हस्बैंड भी कहते हैं साइड से कि क्यों हँस रही हो? क्या हुआ? क्योंकि वो देखते हैं ना कि मेरे हमारे रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि हम तो शांत होके अपना एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं। तो वो जानते हैं कि देखो इसको यहाँ बैठ के कितना सुकून मिल रहा है, क्योंकि दिन भर मैं बच्चों के साथ घर के कामों में बहुत डिस्टर्ब होती हूँ गुरु महाराज। तो मैं आपको बहुत थैंक यू करूँगी, बहुत शुक्राना है बाबा। आपने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिया गुरु महाराज, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करूँगी। और गुरु महाराज विपिन भैया, सौम्या भाभी का बहुत कोटन-कोट शुक्राना, जिन्होंने ये सारी चीज़ों को इस प्लेटफ़ॉर्म पे लाया कि बुक रीडिंग करवाना है, अफ़र्मेशन करवाना है। और ये नूरी आंटी जी का जो ये बाबा सोल कॉन्शियस का बहुत अच्छा ये बुक ये आप पढ़वा रहे हो गुरु महाराज, उनके थ्रू आप ज़रिया बना के उसका कोट का शुक्राना बाबा, हमारे अंदर के बाबा सारे गंदगी को निकाल रहे हो, हमें शुद्ध आत्मा बना रहे हो। क्योंकि सच्ची में यही कहा गया है ना कि हमें एक पवित्र आत्मा बनना है, हमें मौन रहना ज़्यादा सीखना है, हमें कम बोलना है, और हमें खुद को आत्मा समझ के बैठना है।
हमें फैमिली के साथ रहते हुए भी अपने लाइफ को सलीके से मैनेज करना है बाबा। हमारे अंदर ग्रोथ आना चाहिए, क्योंकि तभी तो हमें ऐसा होगा ना कि हम हाँ, गुरु संगत है। अगर हम भी सामने वाले इंसान के जैसे अगर हम रह जाएँगे, वैसा ही एटीट्यूड, वैसी ही नेगेटिविटी हमारे पास रहेगी बाबा, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके संगत होने का। आप इस संगत में बिठा के संगतों के थ्रू हमें इतना पॉजिटिव बना रहे हो बाबा, इसका कोट अनकोट का शुक्राना। बाबा, हर बार हमें रिएक्ट हम कर लेते थे, इन सब से आप हमें निकाल रहे हो। हमारे अंदर की एनर्जी को आप बना रहे हो बाबा। हमारे अंदर आप बहुत सारे ऐसे गुण भर रहे हो कि देखो इसके अंदर सामने वाला इंसान, क्योंकि पहले हम ऐसे नहीं थे और अब इंसान समझता है ना, हमारे घर वाले ही क्यों ना हो, मम्मी है, बहन है, या फिर हमारे हमारी जैसे कि ससुराल के पक्ष के लोग कि अरे ये तो पहले ऐसी नहीं थी, पहले तो ये फट से अगर होते हैं नहीं है थर्ड पर्सन की, हमें बहकाते हैं, हमें कान भरते हैं तीसरे के लिए। तो पहले हम उसके लिए गलत शब्द निकालते थे, गलत सोच करते थे, लेकिन अब गुरु महाराज आपकी कृपा से इस संगत में बैठ के आपकी आपके बाबा रहमो करम से हम अब अच्छा बोलते हैं, हम अपना कर्म सुधार रहे हैं बाबा। हमारे इन कर्मों को सुधार रहे हैं आप बाबा। इसका कोट अनकोट का शुक्राना गुरु महाराज। आपका जितना शुक्राना करूँ बाबा, उतना बाबा कम है बाबा। बाबा, आप हमें अपनी छत्र छाया, अपनी संगत देके हमें कृतार्थ किए हैं बाबा। अब हमें ये सोचना है कि हमें इस गंदे चीज़ों को अपने अंदर नहीं लेके जाना है। अपनी सोच को बाबा साफ रखना है। मन में बाबा जो भी गंदगी है उसे हमें रोकना है पहले ही कि नहीं। हमें अब हमारे मन को याद दिलाना है कि मेरा रास्ता शांति का है। हमें किसी को दोषारोपण नहीं करना गुरु महाराज, हमें किसी को गलत नहीं कहना कि उसने मेरे लिए क्यों कहा। ठीक है, कह दिया कोई बात नहीं। अब तो आपने मुझे हमें कहा है ना कि अगर तेरी बुराई कोई करता है तो वो हमारे कर्मों को ख़त्म करता है गुरु महाराज। तो ये चीज़ हमारे अंदर लाने का शुक्राना, हमें पॉजिटिव बनाने का शुक्राना गुरु महाराज। आपका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरु महाराज। हमारे अंदर के नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टोटली हम बाबा आपके 100% वाले बच्चे हुए हैं बाबा। अभी तो मैं 0% से 1% में भी नहीं गई हूँ बाबा। हर रोज़ हमसे बुरे कर्म होते रहते हैं गुरु महाराज, पल पल बुरे कर्म मेरे से हो रहे हैं और बाबा आप सुधार रहे हो। ये जो नाम जाप, मंत्र जाप और शुक्राने की सेवा को की दात बख्शे है, हम शुक्राना कर पाते हैं बाबा। ये सारी सेवाएँ का बाबा हम एक गुल्लक भरते हैं, जो कि बाबा जिस दिन हम नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा सत्संग नहीं सुन पाते हैं, ज़्यादा नाम जाप नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी दिन हम संगत में बैठ के हम सत्संग नहीं कर पाते हैं, उस दिन बाबा उस गुल्लक से आप हमारे पुण्य को निकालते हो और हमारे उस मारे कर्म के ऊपर आप रखते हो गुरु महाराज। मैं तो इतना ही समझ पाई हूँ बाबा। आज आपकी बेटी सुबह उठ भी नहीं पाई अमृत वेले में बाबा, आपने सुलाया रखा। हेल्थ सही नहीं था, बाबा ने कहा कि चल तू आराम ही कर ले गुरु महाराज। तो सब में आपकी ही मर्जी होती है गुरु महाराज। अगर मेरे से कहीं गलती हुई हो, मैं आज अमृत वेला नहीं संभाल पाई, क्योंकि उठ तो गई थी लेकिन मन गवाही नहीं दे रहा था कि उठ के बैठूं। अंदर से बहुत वीकनेस फील हो रहा था गुरु महाराज। हर उस विकट परिस्थिति में आप हमारे साथ रहते हो बाबा। अंधेरा जितना भी क्यों ना गहरा हो जाता है बाबा, समय की बात है, कभी अच्छा कभी बुरे दिन हमारे साथ आते हैं, लेकिन गुरु जी आपके नाम का दिया हमेशा हमें रोशन करता रहता है, हमारे मन को उजाला बनाया रहता है गुरु महाराज। इसका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे पिता परमेश्वर। हर उस चीज़ के लिए जो आपने बिना माँगे दी और हर उस बला से बचाने के लिए जिसमें हम देख ही नहीं सके बाबा, लेकिन आप हमें बचा लेते हो, उसका मैं कोटन कोट का शुक्राना करती हूँ बाबा। हमें पता नहीं होता आने वाला पल कैसा है और हम बच जाते हैं बाबा। उन लोगों से हमें दूर रखना जो हमारे लिए सही नहीं है। बाबा ने आज फिर एक मैसेज दिया है कि उठाकर बाहर फेंक दे ऐसे रिश्तों को अपनी ज़िंदगी से। बाबा मैं नहीं फेंक सकती बाबा, मैं थक चुकी हूँ। जो मेरे लिए बुरा सोचे, बुरा करे, इन सब लोगों को बाबा आप ही फेंको। आप में ज़्यादा शक्ति है बाबा, हम तो आपके निमाने बच्चे बाबा। हम उसको कुछ बोलेंगे हमारे कर्म खराब हो जाएँगे बाबा। ऐसा आप कुछ लीला रचो कि वो दूर हो जाए हमसे गुरु महाराज। बाबा ने कहा चल मैं तुझे आज एक वरदान देता हूँ, जितना मेरा शुक्राना करेगी उतना तुझे खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी। शुक्राना प्रभु, हमें पल-पल आपका शुक्राना करने की दात बख्शना, हम हर पल आपका नाम जाप करें। रोज़ हमसे शुक्राना करवाना बाबा। और बाबा आप विपिन भैया, सौम्या भाभी के थ्रू जो हमारे सत्संग को शेयर करवा देते हैं प्लेटफ़ॉर्म तक, उनका मैं कोटन कोट का शुक्राना करूँगी बाबा। उनके ज़रिए हमारे सारे कष्ट और कर्म कट रहे हैं बाबा। पल-पल हम अपने मन, क्रम, वचन से बहुत ऐसे बुरे-बुरे कर्म कर लेते हैं बाबा, लेकिन आप ये सत्संग करवाते हो और सत्संग बाबा शेयर जब हो जाता है तो हमारे कर्म भी कटते हैं गुरु महाराज। तो विपिन भैया, सौम्या भाभी और उनके पूरे टीम को मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ। पूरे संगत परिवार का शुक्राना करती हूँ जो हमारे सत्संग को सुनते हैं और हमारे कष्टों को कटवाने में वो उनकी भी मदद होती है बाबा। हम सत्संग सुन
पाते हैं उसका शुक्राना। बाबा ने कहा कभी वक़्त तुझसे रूठे तो डरना नहीं, वो भी मेरा ही भेजा हुआ इम्तिहान होता है। शुक्राना प्रभु जी, हर उस इम्तिहान में आप हमारे साथ खड़े रहते हैं उसका शुक्राना। आप बोलते हो लोगों की परेशानियों का तो हल बहुत जल्दी तू बता देती है, पर तू अपने ही परेशानियों में क्यों परेशान रहती है? तुझे विश्वास है ना कि तेरे गुरु तेरे साथ है? शुक्राना प्रभु जी, हमें हर पल अपने चरणों शरणों में रखने का शुक्राना, हमें पल-पल ब्लेस करने का शुक्राना। बाबा को ने मैसेज दिया कि मुझे साफ-सफाई बहुत पसंद है। जिस घर में गंदगी या अनावश्यक वस्तु होती है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकती। घर की छतों पे रखा कबाड़, बंद घड़ी और टूटे हुए बर्तन नकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करती है। इससे घर में अचानक खर्च बढ़ते हैं और परेशानियाँ लगी रहती है। घर की छत को साफ रखो। जो सामान काम का नहीं है, उसे हटा दो। जो कपड़े तुमसे सालों से नहीं पहने, उन्हें ज़रूरतमंदों को दान कर दे। घर के कोने-कोने की सफाई रख ताकि मेरी कृपा बिना तेरे घर में प्रवेश मेरी कृपा बिना तेरे घर में प्रवेश कर सके। शुक्राना प्रभु जी, हमारे हाथ पकड़वा के हमसे सारे माड़े कर्म जो भी हमारे बाबा हम नहीं देख पाते, नहीं कर पाते घर की सफाई में बाबा, वो आप हाथ पकड़वा के करवाते हैं। ये भी तय है आप ही करवाते हैं बाबा, आपकी बेटी कुछ नहीं कर पाती। आपको पता रहता है कि मेरी बेटी बहुत परेशान रहती है बच्चों के साथ, इससे कुछ नहीं होता। आप ही सूझी डालते हो, आप ही ऐसा क्रिएट करते हो कि मैं कर पाती हूँ, उसका भी शुक्राना बाबा। आज ही आपने डीप क्लीनिंग करवाई, बीमार हूँ फिर भी बाबा ने उठा के इतने सारे कपड़े धुलवाए मुझसे, घर के कोने-कोने की सफाई करवाई और बाबा सब कुछ काम ए टू ज़ेड जो भी था, संडे है, सब काम टाइम पे फिनिश हो गया, इसका भी शुक्राना है। ये शक्ति भी तो आप ही देते हो बाबा। बाबा अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी मंत्र जाप इन्हीं सब में बाबा रखना गुरु महाराज, अपनी छत्र छाया में अपने बच्चों को ऐसे ही रखना। अपने दोनों नातिनों और बाबा अपने दामाद की तरफ से शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कर लीजिएगा पिता परमेश्वर। पर-पल हमें आप ब्लेस कर रहे हैं बाबा। पूरे संगत परिवार के सामने बाबा क्षमा माँगती हूँ, मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा संगत परिवार जी। इसी के साथ बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय गुरु जी, सहाय। जय गुरु जय जी, संगत शुक्राना जी। प्रभु जी। आज 8 जनवरी दिन बृहस्पतिवार और आज अभी टाइम है 3:21 हो रहे हैं और मैं गुरुजी के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे अपनी संगत में शामिल किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप जो मैसेज के थ्रू हमको इतनी शक्ति देते हैं जीने के लिए और हमने अपने दुख भूल जाते हैं, क्योंकि हमने गुरुजी अपना सारा समर्पण आपको कर दिया है। तो गुरुजी, अंदर से इतनी शांति मिलती है कि मेरे गुरु देखने वाले हैं, मेरे साथ मेरे गुरु हैं, तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी, सब आपकी मेहर हो रही है, उसके लिए अनंतम अनंतम तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपका शब्द नहीं है मेरे पास, कितना शुक्राना करूँ, शब्द भी कम पड़ जाते हैं गुरुजी। आपकी जो मेहर हो रही है, आपकी जो कृपा हो रही है गुरुजी, बस मैं तो ये चाहती हूँ कि गुरुजी, बस आप अपनी शरण में हर पल मेरा गुरु की याद में बीते, हर समय मैं गुरु का मंत्र जाप करती रहूँ, हर पल एक पल भी अपने गुरु के बिना मैं जीना नहीं चाहती हूँ। गुरुजी, बस आप अपनी शरण में लगाए रहिए और गुरुजी, जो मेहर मेरे बेटा-बेटी और पति पर आपकी जो मेहर हो रही है गुरुजी, उसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद गुरुजी। आपने बेटी को अच्छे से ब्लेस किया, उसकी शादी अच्छे से कराई और गुरुजी सारे काम उसके संपन्न बहुत अच्छे से कराए गुरुजी। उसके लिए बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी तरफ से, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से भी लख-लख शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी, मैंने तो आपको पूरी तरह समर्पण कर दिया है। मेरे परिवार को गुरुजी, आपको ही देखना है गुरुजी। बस इसके लिए मैं आपका गुरुजी लख-लख शुक्राना करती हूँ, जो गुरुजी मुझे पल-पल मैसेज देके मुझे जीने की शक्ति देते हैं गुरुजी। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अगर कोई भी गलती मुझसे हो गई हो या हो जाती हो दिनचर्या में, तो गुरु जी उसके लिए मुझे माफ़ करिए। गुरु जी, संगत जी, मुझे माफ़ करिए अगर कोई भूल से मेरे से गलती हो जाती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस गुरु जी, मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी और मैं अब वाणी को विश्राम देती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज सुबह के 9:44 हो रहे हैं और जनवरी 12 है आज। और आज मेरे महादेव का दिन है, सोमवार। सो मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सुबह का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे दाता, हे मेरे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। प्रभु, मैं तो बिल्कुल बेफिक्र हूँ। मुझे पता है आपके होते कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता। सो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। बाकी आपकी कृपा सब पर बनी रहे, सब खुश रहें। 2026 अच्छा साल चले सबके लिए, शुभ और मंगल हो। और बस मैं आपके सत्संग एज यूजुअल पढ़ती रहती हूँ और हर एक चीज़ के लिए मैं शुक्राना करती हूँ। ये बार बार पता नहीं बच्चों पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रभु शुक्राना 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 मेरे बच्चों का ख्याल करने के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। बस आपका ही सब आशीर्वाद है, और तो हम इंसान तो कुछ नहीं कर सकते हैं। सो ये कहते हुए प्रभु मैं विराम देती हूँ अपने सत्संग को और आपसे फिर बात करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मालिका। आपको बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के माध्यम से गुरु जी के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। आज का टाइम हो रहा है 9:30। आज का दिन है 12 जनवरी 2026 और डे है मंडे। हम सबका दिन है, गुरु जी का दिन है, गुरु जी के शुक्राने का दिन है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग में गुरु जी के मंत्र जाप से आरंभ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। तो ये सत्संग ऐसे है कि कल मुझे कहीं बाहर जाना था तो मैं निकली। उससे पहले मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें वो दीदी बोल रहे थे कि गुरु जी की गाड़ी एस्कॉर्ट करते हैं सब जगह। इट्स लाइक हम एस्कॉर्ट सर्विस मिलती है पूरी की पूरी, अगर गुरु जी को बोलते उन्होंने चैलेंज किया था ऐसी। तो मुझे सुन के हंसी आ रही थी कि ऐसा सबके साथ ही होता है शायद। बट कल ऐसी प्लेफुल मूड में मैं थोड़ा बाहर निकली किसी काम से, तो मुझे सीआर पार्क तक जाना था ग्रेटर नोएडा से, तो इट्स क्वाइट अ डिस्टेंस। तो मैंने ऐसे ही बोला गुरुजी को कि गुरुजी आज आप मुझे एस्कॉर्ट करोगे क्या, तो देखते हैं, ऐसे बोल के। और मैंने अपना वो शब्द लगाए, गुरबानी शब्द सुनते सुनते गाते गाते आई वाज गोइंग। बिलीव मी, थोड़ा लाइक आई जस्ट सेड दिस एंड मस्ट हैव गॉन लाइक व्हाट 50 मीटर्स। और मेरे एक तरफ 0007, एक तरफ 777, सामने 9999 की गाड़ी चल रही है। एंड इट वेंट क्वाइट अ डिस्टेंस। एक जाती थी दूसरी आ जाती थी। गुरु जी ब्लेसिंग्स ऑलवेज। इतनी कार्स दिख रही है, इट वॉज लाइक कोई लेफ्ट टर्न कर रहा है तो उसकी जगह कोई और गाड़ी आके एस्कॉर्ट कर रही है। जब तक मैं अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंची कुछ ना कुछ मुझे एस्कॉर्ट करता रहा। आई वॉज लाफिंग ऑल थ्रू द वे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मान गए
आपको मान तो गए ही है, वैसे भी अटूट विश्वास है आप पर, लेकिन कभी कभी ये छोटे छोटे जो आप सिंबल दिखाते हो, छोटे छोटे आप ऐसे हमें बताते रहते हो कि चल तूने बोला चल आज तुझे खुश कर देता हूँ। इट्स लाइक आपको पता है कि बच्चों को खुश भी करने के लिए करना है कभी ना कभी, तो आप ऐसे कभी प्लेफुल हो जाते हो हमारे साथ। ऐसा लगता है कि अच्छा आप गेम खेल रहे हो तो हम भी चलो आपको प्लेफुल तरीके से समझाते हैं। एंड देन सडनली अ वाइट पिजन फ्लू ओवर लाइक मेरे एकदम आंखों के सामने से। इतने दिन में मैंने वाइट पिजन नहीं देखा। जिस सोसाइटी में रहती हूँ सब ग्रे पिजन ही होते हैं। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई एंड आई वॉज लाइक क्वाइट डिसअपॉइंटेड ऑल्सो कि मुझे ना बटरफ्लाइज दिखते हैं। पता नहीं हमारी सोसाइटी में बटरफ्लाई नहीं आते। एक बार बहुत पहले एक छोटी सी चुटकी सी देर के लिए आई थी एक बटरफ्लाई, फुर हो गई। जैसे ही मैंने उसको देखने की कोशिश करी भाग गई वो, बट दिख गई थी ऐसे लेमन येलो कलर की, बट इट जस्ट केम एंड वेंट लाइक अ फ्लैश। तो डिसअपॉइंट हो जाते हो थोड़ा सा। बट देन आई स्टार्टेड पुटिंग दाना मेरे टेरेस पे कि कोई तो पिजन आएगा, वाइट तो आएगा पक्का से। पर मैं दाना डाल थक गई, सिर्फ पॉटी धोते थक गई, पर पिजन नहीं आया वाइट कलर का। एंड कल अचानक से मेरे आंखों के सामने से ऐसे फुर करके उठ के गया वाइट पिजन एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी इट कि यार गुरुजी आपने लेफ्ट राइट इन फ्रंट बैक का तो पता नहीं, मेरे सामने सब जगह आपकी गाड़ियाँ चल रही हैं और मेरे ऊपर से एकदम वाइट पिजन उड़ के गया है। इससे ब्यूटीफुल नज़ारा ही कोई नहीं हो सकता। गुरुजी महाराज थैंक यू सो मच। बस एक अरदास है गुरुजी महाराज, आज हिम्मत दे देना कि मैं आपके मंदिर आ सकूं, बड़े मंदिर आ सकूं। थर्सडे नहीं आ पाई थी, आज मंडे हो गया। गुरुजी महाराज प्लीज़ मुझे बुला लेना, कैसे भी करके बुला लेना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। एंड आप जो मुझे ड्रीम्स दे रहे हो आई डोंट नो मैं कैसे उसे रिलेट करूँ, कहाँ से रिलेट करूँ गुरुजी महाराज, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ क्या ड्रीम्स का मतलब हो रहा है, लिंक नहीं बैठ पा रहा मेरे से। तो अब मैं इसे आपके ही चरणों में अर्पित कर देती हूँ, मेरी बुद्धि समझने से परे है। तो आई डोंट नो कि आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या संकेत दे रहे हो। आज आपने मुझे निशी आंटी को सपने में दिखाया जो हमारे चैनल पे संगत में बैठे हैं, उनका मेरे सपने में आने का और मुझे बोलने, आपने मुझे दिखाया कि वो मुझे कह रहे तुम्हारे बैग में एक पार्सल पड़ा है और उस पार्सल को खोल लो बेटा। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि आंटी मैं बाद में खोल लूँगी। तो वो कह रहे नहीं इतने दिन से रखा है, इस पार्सल को खोलो देखो इसमें है क्या, क्यों बेकार का बोझा लेके घूम रहे हो इधर उधर बैग में। रोज़ जिम के बैग में तुम्हारा पार्सल जाता है, बॉटल्स जाती हैं, ये सब जाता है। तो मुझे कह रहे मेड ने बोला है कि दीदी के बैग में इतना सारा सामान है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं बोल दूँगी। तो मैं अब तुम बोल रहे हो पार्सल खोलो हो सकता है उसमें कोई काम की चीज़ हो, नहीं तो बेकार की चीज़ें तो खाली करो। तो मैं ऐसे पता नहीं ये सपना आपने दिखाया मुझे, ऐश्वर्या राय आपने सपने में दिखाई, वो मुझे अपनी नोज़ पिन उतार के दे रही है, मुझे कह रही है मेरी डायमंड की नोज़ पिन तुम पहन लो। गुरुजी इतना फनी ड्रीम था, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे इसे रिलेट करूं। आपने मुझे दिखाया कि एक मेरा ही एक फ्रेंड है वो कूद के अमिताभ बच्चन के घर में घुस गया है, उनके बंगलों में घुस गया है। क्या सपना है, क्या रिलेशन है, और बैक टू बैक ऐसे ड्रीम्स चल रहे हैं कि यू नो लाइक लिंक नहीं बैठ पा रहा। बट इस सब का कुछ ना कुछ तो मतलब होगा गुरुजी, पता नहीं। आई नो कि आप मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच के रखा है, आपने बहुत अच्छा कुछ सोच के रखा है। बस द थॉट जो आपने मुझे दिया उसको बरकरार रखिएगा। मैं थोड़ा लाइक इमोशनल हो जाऊं तो संभाल लीजिएगा गुरुजी महाराज, ये मेरी अरदास है आपसे। मुझे अपने मंदिर बुलाइएगा, मेरे सपनों का मुझे समझ नहीं आए तो आप मुझे बुद्धि दीजिएगा कि मैं अपना दिमाग ना लगाऊं, बस इसको ऐसे ही जाने दूँ। जो आप करे हो अच्छा ही करे हो मेरे लिए, जो अच्छा है वही आप करोगे मेरे लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, मेरी हेल्थ अच्छी रखने के लिए, मेरे को बुद्धि देने के लिए, मेरे सारे कष्टों को काटने के लिए, मेरे बालों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मेरे रैशेस ठीक करने के लिए। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरु महाराज जी। और बाकी सब संगत जो
कभी शुक्राना नहीं दे पाती है, पर आपने उन्हें ब्लेस किया है, उनकी तरफ से भी शुक्राना आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरु महाराज जी। सबकी तरफ से शुक्राना, कोई कहीं बिज़ी हो तो प्लीज़ मेरी तरफ से उनका शुक्राना लीजिए। हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ कीजिए गुरु महाराज जी, मुझे क्षमा करिए मेरे गुरु महाराज जी। मेरे से जो भी गलती जाने अनजाने किसी का बुरा सोचा हो तो उसके लिए माफ़ी दीजिएगा महाराज जी। कुछ मन में कभी कोई चालाकी आई हो तो उसके लिए माफ़ी दीजिएगा गुरु महाराज जी। आप ही का दिमाग है, आप ही कंट्रोल करने वाले हो। जो थॉट्स हैं सब आपको दे दिए हैं, जो थॉट डालोगे आपको पहले ही अर्पित कर चुकी हूँ मैं, तो प्लीज़ वही थॉट डालेगा जो मेरे लिए अच्छी हो गुरु महाराज जी। थैंक यू। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी को ब्लेस करिएगा गुरु महाराज जी, उन पे अपनी सदा ब्लेसिंग्स रखिएगा। विपिन अंकल इज़ गॉड सेंट फॉर अस। वो बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट रिप्लाई देते हैं, हमारे क्वेरीज़ को सॉल्व करते हैं, हमें गाइड करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो हमारे जीसस क्राइस्ट को जो स्टार मिला था, जिसको देखते देखते वो बेथलेहम पहुंच गए थे, वैसे एक स्टार आपने हमें भेजा है जिसको देखते देखते हम गुरुजी आपके पास पहुंचेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड आई रियली लव यू so much. Thank you for giving me this beautiful संगत परिवार जो हमेशा खड़ा है like a rock behind me. Thank you so much. And अब मैं इस शुक्राना सत्संग को अपने विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। थैंक यू। विपिन अंकल जी, जब आपको उचित लगे प्लीज़ ये सत्संग पोस्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। मैं रेशमा सिंह विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ। अभी समय 7:17 और सुबह का अमृत वेला। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, और विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी, सभी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के मैसेज है कि तेरे बच्चे की मैं रक्षा कवच में है तो कोई तंत्र उन्हें छू नहीं सकता। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मुझसे अमृत वेला में सत्संग करवाने के लिए शुक्राना, और ऐसे करवाते रहिए और मंत्र जाप भी करवाते रहिए गुरु जी। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष खड़े होकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। आज की डेट है 11 जनवरी 2026 सॉरी संगत जी 2026, और टाइम हो रहा है 6:57 शाम के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा, शरीर को रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस हृदय में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, अमृत वेला की दान बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो हमेशा साथ हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे जवाब मिलते हैं, इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी पूरी टीम ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा जो हमेशा
माध्यम बने हैं हमारा शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के। इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हमेशा ब्लेस नंबर्स के फॉर्म में या बटरफ्लाई के रूप में हमेशा दर्शन देते रहते हैं, अंग संग रहते हैं। बहुत सारा शुक्राना है बाबा। जितनी भी आप सच्चाइयाँ बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, उन सब के लिए शुक्राना बाबा। जो भी रास्ता खोल रहे हैं उसके लिए शुक्राना बाबा। हर बात का शुक्राना बाबा, जो भूल गई हूँ उसका भी, जो याद है उसका भी, हर दुख हर सुख का शुक्राना 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 प्रभु। सारे संगत परिवार के अंग संग रहिए, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, सबको अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। विपिन भैया, सौम्या आंटी को अपनी बहुत सारी खुशबू दीजिए। मम्मी आंटी, पापा, अंकल, उनके परिवार को, जो आप ही का संगत परिवार, उनको कर्ज मुक्त कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, उनको पैसों की तंगी दूर कीजिए, और जो जितनी परेशानियाँ वो सब उनके घर से हटाइए गुरुपा। दादा अंकल दादी आंटी को हेल्थ ब्लेस करिए, उनको पहले से बहुत बेटर कंडीशन है उसके लिए शुक्राना बाबा। दोनों नीस आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिए, शेफ़ी आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिए। गली मोहल्ले में जो लोग हैं उन सबको खुशियाँ ब्लेस कीजिए। जो आपका संगत परिवार है उनको भी बख्शिए, जो नहीं है उनको भी बख्शिए गुरुपा। मुझसे जाने अनजाने में जानबूझकर जितनी भी गलतियाँ हुई हैं, जितने भी पाप आए हैं, उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इस जन्म के पुराने सारे जन्मों के उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, मुझे बख्श दीजिए। जिस किसी का भी मैंने मन आत्मा दिल दुखाया अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਵਧੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਵਧੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। बाबा सबको चढ़ती कला में रखिएगा, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइएगा। हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरपत्ता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरपत्ता भला, सतनाम श्री वाहिगुरु श्री वाहिगुरु श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। सब आपको सौंप दिया गुरुपा, सुख दुख अच्छी बुरी चीज़ें सब कुछ बाबा, सच्चाइयाँ बुराइयाँ सब बाबा आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। गुड नाइट गुरुपा, अच्छे से सोइएगा, बहुत सारी प्यारी सी अच्छी नींद लीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा आज 12 जनवरी 2026 अपने अमृत वेले में अभी उठाया है मुझे 5:32 बाबा, और 96% चार्ज है गुरु जी। और मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना रात्रि वेले सॉरी बाबा, अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष साझा कर रही हूँ। बाबा मेरे कल आपका 815 वाला जो सत्संग है वो सुनाते सुनाते ही आपने मुझे शायद नींद में डाल दिया था बाबा, वो पूरा नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करिए गुरु जी। रात को मेरे हस्बैंड काफी देर तक जगे थे, बैठ के सिर्फ रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। बाबा ये स्वाभाविक है, इतने दिनों से इतने सालों से जो इंसान घर चला रहा था, यह क्या ये उनके हाथ से सब कुछ छीन लिया जाए। बाबा जो भी कारण है
उसको एक्सेप्ट करना ही होगा उनको। मैं माँ हूँ, बाबा मैं माँ हूँ, लेकिन मैं जब इस चीज को एक्सेप्ट कर ले रही हूँ तो गुरु जी इनको एक्सेप्ट नहीं करने का कारण क्या है बाबा? बाबा मेरे हस्बैंड को सोच दीजिए। मैंने आज अभी तक अरदास का जोत नहीं जगाया बाबा, ना आपको प्रसाद चढ़ाया है। आपका शुक्राना करके उठ के मैं आपको कॉफी या जल प्रसाद ही लगाऊंगी गुरु जी, और जोत जगाऊंगी। मैं इतनी दुविधा में पड़ी हुई हूँ गुरु जी। मेरे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट 16 तारीख यानी 6 और 1 7। आपका अनंतम शुक्राना बाबा। मैं सब समझ जाती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और बाबा मैं ये सब चीज अचानक अचानक से झेलते झेलते बहुत परेशान हो चुकी बाबा, बहुत परेशान। आपने पता नहीं तो कब से मुझे जोड़ा है गुरु जी, और मैं इन 10 सालों में अपने हस्बैंड का ये सब टेंट्रम्स, बाबा इतना ही सच्चा इंसान जो सिर्फ अपनी माँ का बेटा हुआ करता था, पत्नी को भी कभी कोई दर्जा नहीं दिया। हर वो चीज कर लिए थे बाबा जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, लेकिन बाबा हमारा तो कुछ ऐसा नहीं है ना। ये हमने लव मैरिज किया तो माता पिता मुंह मोड़ ले। हर चीज को झेलते झेलते बाबा ऐसा उन्होंने सब बातों को छुपाया, ऐसा किया। मैं आपको क्या बोलूं बाबा, एकदम हमारे मतलब जान को तलवार पे टांग के रख दिया है। पर बाबा उनको ये एहसास नहीं है कि अगले पल क्या होगा, कैसे घर चलेगा, कैसे खाना मिलेगा। बाबा मेरी शीतल आंटी हमें वेव करने लग गई है गुरु जी। बाबा आप चाहे मेरा अरदास समझिए, चाहे मेरा प्रार्थना समझिए, आप जब तक नहीं मेरे पति को एहसास दिलाएंगे कि हाँ वो कितना ही बड़ा कांड कर चुके हैं, तब तक बाबा चीजों को सॉर्ट आउट करने में बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा। एक तो दूर बैठा बेटा परेशान हो रहा है गुरु जी, और एक मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ। बाबा मेरी एक तो मेरा शुगर इतना हाई है, इतना हाई है कि मेरा सर बहुत भारी जा रहा है। पर मैं एक रोते हुए इंसान को जो बच्चे के जैसे बिलक बिलक के रो रहा है, वो कोई बुबलू है बाबा। उसको बल्कि वो रोते देख के आंसू पोंछ रहा है, अंकल चुप हो जाओ सब ठीक हो जाएगा, आंटी चुप हो जाओ सब ठीक हो जाएगा। बाबा मेरे जब तक वो अपने आप को इस चीज के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि जो चीज किया जा रहा है मेरे भलाई के लिए किया जा रहा है, उनको ये एहसास नहीं है गुरु जी कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम बाहर लगेंगे
तो उनका जो दुश्मन है उनको कुछ भी कर सकता है, जबरदस्ती के पेपर साइन करवाएगा, ये करेगा वो करेगा। मेरे बेटे को आने में भी तो बाबा 2 घंटा का साइन चाहिए। बाबा कल मैं इनके बात से इतना तो समझ गई कि कुछ तो उसने बोला है या किया है, तो बोला है। मुझे ये बोलते हैं कि गुल्लू को बोलो ये चिंटू को कहीं गायब करवा दे। और इतना दिन तक ऐसा कुछ नहीं। आपको सच्ची बोलूं बाबा, मैं तो इनको सबसे मैं बोलती थी, मुझे तो लगता है मैं नहीं, चिंटू तुम्हारी वाइफ है। बाबा इतना चिंटू का जपना, इतना रमना, इतना रमना, मैं बहुत शक करती थी कि ये क्या ही ऐसा करे है, ये हर समय चिंटू 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 चिंटू। बाबा एक चिंटू का भूत उतारी है गुरु जी। क्या है कि मुझे पता है ये लोग तांत्रिक क्रिया वगैरह कराते हैं, रहते रहते पता चला कहाँ है बाबू, तारापीठ गए हैं, फला फला काली मंदिर गए हैं, फला जगह गए हैं। बाबा ये भी तो हो सकता है वो ये बोल के गए हैं कि हाँ माँ मेरे नाम से ये पूरा बड़ा। बाबा अब मेरी मानिकतला एरिया में ये सबसे बड़ा दुकान है मेरा, इसका 3 भाग हुआ है गुरु जी। एक इस घर की बेटी के, बड़े बेटी के, जो मालिक थे, असली मालिक, उसके बेटी के बच्चों के हाथ में गया है, जो लोग सब अपना कर्ज में डुबो डुबो के बर्बाद कर डाले हैं। सेकंड नंबर शॉप हमारा है और थर्ड नंबर बाबा ऊपर के रिलेटिव का था। वो सब बेच बाच के हट गए और वो तो स्वर्ग पे सिधार गए, पर बच्चों और अपनी वाइफ के लिए सब कुछ बना के चले गए। बाबा रह गया हमारा दुकान। अब तो हमारा बोलने में भी संकोच हो रहा है गुरु जी। बाबा मेरे, आप मुझे माफ करिए प्रभु। मेरे हस्बैंड इतने भोले हैं या इतने चतुर हैं, उनका कहना है मेरे पास घर चलाने तक का पैसा नहीं था। मैंने गुस्से में आके ये कहा, मतलब गुस्से में कोई ऐसा कोई कदम स्टेप नहीं उठाना चाहिए। तुमको हम और दीदी, मतलब दादाजी की पुत्रवधू ने मना कर चुका हुआ था, तब भी बाबा मोटा अकल कहाँ समझे, इसको दांव पे लगा देंगे तो खाएंगे क्या। बाबा अब मेरा लानत का जिंदगी नहीं खत्म करेंगे ना, मैं जानती हूँ गुरु जी। क्योंकि मुझे सब याद आता है। यदि मेरी सास कुछ ऐसा अनरीजनेबल डिमांड करती थी या कुछ भी इस चीज को 4 बार बोलती थी, ठीक है हम लोग तुम्हारे ऊपर हैं, ऐसा दिए तुम्हारा दिन भी आएगा। तो आ गया बाबा। मेरा बेटा बोलता था हर चीज का हिसाब मांगते हो ना, एक दिन यही मेरे पास आना पड़ेगा, तुमको भी हिसाब देना पड़ेगा। और आपसे अच्छा ना कोई जान सका और ना कोई जान पाएगा कि मेरे बेटे ने क्या क्या अनाप शनाप खर्च किया हुआ है, क्या क्या झूठे झूठे चीज को लेकर उससे पैसों का डिमांड किया है गुरु जी। बाबा ये मैं इस प्लेटफॉर्म पे ही दावा करके आपको बोलती हूँ बाबा, कोई अहंकार वाला बात नहीं है गुरु जी। मैं 38 साल सुन ली हूँ गुरु जी सबका बात, अब और नहीं सुनूंगी, जान से जाऊंगी मंजूर है।
अब होगा वही जो आपकी ये बेटी से आप करवाएंगे। मैंने कल गुल्लू को ये भी बाध्य कर दिया बोलने के लिए, जो भी हमारे मन के लायक नहीं होगा वो हमारे जीवन में नहीं आएगा, हमारे साथ नहीं रहेगा। उसने खुद ने बोला बाबा हाँ इवेंट ये अभी नहीं रहेगी। हाँ भले सोच लो, एक बार हम थक चुके हैं, मैं किसी का बात नहीं सुनती, सब मेरा बात सुनते हैं, तो रिया को भी मेरा बात सुनना पड़ेगा। तो उसने इस बात पे भी एग्री किया, जैसा तुम बोलोगी माँ वैसा ही वो करेगा सबको। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। प्लीज मेरे बाबा कोई पद तो प्रदर्शन कीजिए ताकि मेरे आत्मा को, मेरे चित्त को थोड़ा सा शांति मिले। मेरे अंदर में जैसे लग रहा है कि कोई चिता जल रहा है। मैं किसको किसको संभालूं गुरुजी, मैं बहुत अकेली हूँ। अब छोटी बहन को भेजते हैं मेरे लिए मेरे पास, जैसा कि आप मुझे दिलासा देते आ रहे थे कि वो तेरे लिए और तू उसके लिए, वो उससे अच्छा कोई नहीं, वो तेरा वेल विशर। मैं सब समझती हूँ बाबा, पर उसका सेहत पर मैं नहीं करता। उसका हस्बैंड का भी तकलीफ है। बाबा सबको ब्लेस कीजिए बाबा। मैं आपको क्यों बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ, अब ये आप बुलवाते जाते हैं, उसके बाद मैं भूल जाती हूँ कि मैंने क्या बोला। जब मैं अपना सत्संग सुनती हूँ तब मैंने सोचती हूँ अरे ये सब मैंने बोला है। बाबा मैं अपने सत्संग को अब स्थगित करूंगी क्योंकि मुझे ग्रुप से कॉल आ रहा है। मैं वॉशरूम से होके बस ग्रुप ज्वाइन करूंगी बाबा। बाद में पंचपानिया का पाठ कर लूंगी गुरु जी, क्योंकि आज सोमवार है, आप जी का वार है और मुझे तो सत्संग भी करना है। उसके ऊपर कल आपने टेलीपैथी मैसेज दिया, 3 दिन बेटे के लिए भारी। मैंने उसे आगाह तो किया है कि बेटा कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया ना जो तुम्हारे हित से विपरीत हो जाए। बोली ठीक है माँ, आपका अनंत शुक्राना है गुरु जी। आप सदा से सदा के लिए गुल्लू को अपने पास ही रखिए, क्योंकि मैं निश्चिंतता से मर के आपके चरण में चली जाऊंगी तब। और बुगलू को भी बहुत काबिल बनाइए कि वो भी अपने माता पिता का सहारा बने। और बुगलू की बड़ी बहन को भी बहुत काबिल बनाइए बाबा, चाहे जिस फील्ड में हो। पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर है गुरुजी। यदि बुगलू मेरा है बाबा तो उसकी जो बायोलॉजिकल माँ है उसका परिवार भी मेरी देखरेख में ही आ जाता है। बाबा मेरे, मैं आपकी बहुत आभागी बेटी हूँ। मैं सारा जीवन सिर्फ सबके लिए करती गई गुरु जी, सबके लिए करती गई। एवज में मुझे कुछ नहीं मिला बाबा। मिलना माने क्या, एक तो अंतर मन का सुख भी नहीं मिला बाबा। मैं ऐसी लालची नहीं हूँ, नहीं तो मैं इतना गहना दांव पे लगा के अपने हस्बैंड को सिर्फ बचाते रहती। आपका अनंतम शुक्राना बाबा कि आपने गुल्लू को लौटा दिया, ताकि गुल्लू क्या लौटा है बाबा, उसके रूप में तो आप ही आ रहे हैं, जा रहे हैं। कल उसने भी बहुत डांट पिलाया। मैंने जब एकदम रौद्र रूप धारण किया है गुरु जी, तब तो खाना खाए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं कि मैं घबरा जा रही हूँ कि कहीं कुछ करना बैठे अपने शरीर से। कितना देर तो बाद सोए हैं गुरु जी, कम से कम 1-2 घंटा।
मेरे में और हिम्मत नहीं था बाबा, इसलिए मैंने कहा ना, मैं सत्संग सुनते सुनते सुला दिया आपने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। जय बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय जय गुरु जी।